श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन के महत्वपूर्ण सबक छिपे होते हैं। हमारा आसपास का माहौल, लोगों की सोच और उनकी वाणी सभी जैसी जरूरतें होती हैं, उसी के अनुसार बदल जाती हैं। कभी कभी हमें अपनाने वाले ही हमें धोखा देने लगते हैं। ऐसे समय में हमें खुद को पहचानना और यह समझना होगा कि ऐसे व्यक्तियों की हमें जरूरत नहीं, बल्कि हमें अपनी आत्मा का सम्मान करना चाहिए। जब हम यह सीख लेते हैं कि हमें कब, कहाँ और कैसे बोलना है, तो सफलता हमारे कदम चूमती है। यह एक अनिवार्य कौशल है जो हमें सही निर्णय लेने में सहायता करता है। कहा जाता है कि इज्जत हमेशा जरूरत की होती है, ना कि इंसान की। जब किसी की जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी क्षीण हो जाती है। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि अपनी उपस्थिति को किस तरह से व्यावहारिक रूप में बनाए रखा जाए। जिस प्रकार एक हार हमें आत्मविश्लेषण करने का मौका देती है, उसी तरह हर असफलता एक सबक बन सकती है। गीता में कहा गया है कि जब इंसान की जरूरतें बदलती हैं, तब उसके बात करने का तरीका भी परिवर्तनशील होता है। इस परिवर्तन को समझना और आत्मसात करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब वे देखते हैं कि इंसान अपनी सच्चाई और ईमानदारी को समझता है। इसलिए हर चीज की गहराई में जाने का प्रयास करें और हमेशा सच्चाई का साथ दें। भले ही कठिनाइयां आएं, इन्हें स्वीकार करें और एक स्थिर मन से इनका सामना करें। अपने चारों ओर के लोगों की विचारधारा पर निर्भर रहने के बजाय खुद को स्थिर रखना अधिक महत्वपूर्ण है। अंत में जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई पाठ सीखने को मिलते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है। उन शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने चारों ओर के लोगों को समझने की क्षमता विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। धैर्य और समझदारी के साथ चलने पर हम अपने ऊपर की बनी कुछ सामाजिक दीवारों को तोड़ सकते हैं और खुद को एक नई दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए भी इंसान का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। दुखों के दौर में जब कठिनाइयां सामने आती हैं, तब इंसान को अपने अदृश्य आसमान में उम्मीद की किरण खोजनी होती है। यह विश्वास ही है जो हमें चलने की ताकत देता है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। हमें यह समझना होगा कि जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह हमारे जीवन में सक्रिय हो जाती है। दुखों पर ध्यान केंद्रित करना हमें केवल निराशा और विषाद की ओर ले जाता है, जबकि सुख पर ध्यान देने से सुख के दरवाजे खुलने लगते हैं। जब हम खुशियों की ओर देखेंगे तो हम सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे और यह ऊर्जा हमारे जीवन में सुखद परिवर्तन लाएगी। कुदरत का नियम है कि जब हम अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहते हैं, तो ब्रह्मांड भी हमें उस दिशा में बड़े अवसर प्रदान करता है। जीवन में खुशियों का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता। हर व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना होता है। खुद पर विश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ हम अपने लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ सकते हैं जो हमें भरोसे और खुशी की ओर ले जाए। यह समझ लेना आवश्यक है कि अगर कुछ संभव नहीं है तो हमें साफ मना कर देना चाहिए, लेकिन किसी को अपने लिए इंतजार नहीं कराने देना चाहिए। चिंता और तनाव से दूर रहकर हमें अपने मन को शांति देना होगा। ध्यान और सकारात्मक सोच से हम न केवल अपने दुखों को कम कर सकते हैं, बल्कि खुशियों के रास्ते का निर्माण भी कर सकते हैं। इसलिए खुद पर यकीन रखो, अपने रास्ते को खुद बनाओ और जब भी दुख आए तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो। इसलिए विश्वास रखो, जब तुम्हें अपनी खुशियों का रास्ता खुद बनाना है तो हर संभव प्रयास करो। सामने आने वाली चुनौतियों को पार करते हुए अपने इरादों पर अडिग रहो। याद रखो, जीवन का एक नया अध्याय हमेशा आपके इंतजार में है। बस इसे खोजने का साहस रखें। खुशियों की मुस्कान आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। इस दुनिया में हमें जीवन की रहस्यमयता को समझने का अवसर मिलता है। हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया है कि हमारे होने और ना होने का मूल्य क्या है। जब हम अपने अस्तित्व के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां दोनों स्थिति बराबर होती है, तब ना होना शायद बेहतर निर्णय लगता है। भगवद गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति हमें पसंद आता है तो वह वास्तव में अच्छा नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सोच और नजर की अच्छाई है जो हमें उसे अच्छा समझाती है। इसलिए जीवन में अपनी सोच और नियत को अच्छा रखना जरूरी है। जब हमारी सोच सकारात्मक होती है तो हमारे आसपास की चुनौतियां भी छोटी लगने लगती हैं। श्री कृष्णा का विश्वास रखने से हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे सभी कष्टों को वो दूर कर देंगे। जब हम अपनी समस्याएं ईश्वर के प्रति सच्चे होते हुए व्यक्त करते हैं, तो उन्हें हल करने के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अच्छे रिश्ते उसी परिभाषा में सूझते हैं जहां हम बिना किसी रोक टोक के अपने मन की बात कह सकते हैं। ऐसे लोग जो हमारी चुप्पी को समझते हैं, वही हमें सच में प्यार करते हैं।
वे हमारी भावनाओं को सुनने के लिए हमारे आसपास होते हैं, चाहे हम कुछ न कहें। जीवन में अपने संबंधों को पहचानना महत्वपूर्ण है और यह समझना कि कितने लोग वास्तव में हमारी परवाह करते हैं। जिंदगी को लेकर हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि यह एक ऐसा हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। जो हो गया वो हो गया। आवश्यकता है कि हम आज को सुधारें, क्योंकि वर्तमान ही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अपने अतीत से सीखें, लेकिन उसके बोझ को अपने ऊपर न लेकर चलें। हर अंत एक नई शुरुआत होती है और यही आशा जीवन को आगे बढ़ाती है। इसलिए हमें निरंतर अपने भीतर की अच्छाई को पहचानते हुए और अपने विचारों को सकारात्मक रखते हुए चलना चाहिए। मुश्किलें आएंगी, पर उन पर विश्वास और दृढ़ता के साथ काबू पाना हमारे हाथ में है। जब हम अपने अंदर की बातों को समझते हैं तो उन्हें बेहतर बनाने का समय आ जाता है। यह सच है कि ठोकर खाने के बाद ही हमें सीख मिलती है। बस सच्ची मेहनत और शुभ सोच के साथ आत्मबल को बनाए रखते हुए हमें अपने जीवन के सफर में आगे बढ़ना है। जब जीवन के संकटों का सामना करना हो, तब धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। संकट के समय हमारी प्रतिक्रिया और मानसिक स्थिति ही हमें कठिनाइयों से निकाल सकती हैं। जैसे ही संकट आता है, एक गहरी सांस लें और अपने भीतर एक शांत जगह ढूंढें। यह शांत स्थिरता ही हमारी मानसिकता को मजबूत करती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही असली ज्ञान है। आत्मसंवेदनशीलता हमें अपने अंदर के विचारों और भावनाओं को पहचानने का अवसर देती है। जब हम अपने आप को समझने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे अनुभवों और भावनाओं का कितना गहरा प्रभाव है। इस समझ से हम बेहतर तरीके से दूसरों के प्रति सहानुभूति और मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। जीवन हमेशा हमें कुछ सिखाता है, कभी हंसाता है और कभी रुलाता है, परंतु जो लोग जीवन की भीड़ में खुश रहते हैं, वही लोग अंततः सफल होते हैं। खुशी हमारे चारों ओर की कठिनाइयों के बीच भी एक मजबूत आधार प्रस्तुत करती है। यह हमें जीवन के असली अर्थ को समझने में सहायता करती है। सच्चा प्रेम केवल उस पर विश्वास नहीं करता जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, बल्कि उस मित्रता में गर्व करता है जिसमें गरीब सुदामा की जीत होती है। यह हमें यह सिखाता है कि प्रेम और मित्रता के वास्तविक मूल्य क्या हैं। इन संबंधों की ताकत ही हमें संकट के समय आगे बढ़ने का साहस देती है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। यही सकारात्मक सोच हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज के समय में जब हर कदम पर चुनौतियां हैं, यही सोच हमें प्रगति की ओर ले जाती है। इसलिए संकट के समय धैर्य और समझदारी को अपने साथ रखकर चलें। यह न केवल हमें जीवन की कठिनाइयों से उबारती है, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनने की भी प्रेरणा देती है। आशा रखें कि जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जीवन में किसी के प्रति असली संबंध बनाने के लिए आवश्यक है कि हम समझें कि लोग अक्सर अपने स्वार्थ के कारण ही साथ होते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि जब स्वार्थ की बात आती है तो लोग हमें छोड़ने में भी संकोच नहीं करते। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम वास्तव में किसी के महत्वपूर्ण हैं या केवल एक आवश्यकता के रूप में देखे जा रहे हैं। इस सोच को आत्मविश्वास मानना आत्मसम्मान को बढ़ाता है, जबकि इसे केवल मैं ही कर सकता हूं के रूप में लेना घमंड के दायरे में आता है। जब हम आत्मविश्वास को अपनाते हैं तो हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने निर्णयों में मजबूती से आगे बढ़ते हैं। यही आत्मविश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता देता है। आत्मविश्वास रखने वाला व्यक्ति जीवन में सकारात्मकता फैलाता है, लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आत्मविश्वास का मतलब आत्ममुग्धता नहीं है, बल्कि यह अपने और दूसरों के प्रति सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखना है। हमारी जिंदगी कभी भी असंतोष का कारण नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में कई लोग हैं जो आपकी स्थिति को सपना मानते हैं और उनकी आंखों में आपकी जिंदगी जीने की ख्वाहिश होती है। हमें अपने जीवन के प्रति आभारी रहना चाहिए और दान देना हमेशा कर्तव्य के रूप में देखना चाहिए। जब हम बिना किसी लालच के किसी जरूरतमंद को सहायता करते हैं तो यह असली दान होता है। इस व्यवहार से हमारी आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त होता है। साथ ही हमें उन लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए जो हमारे लिए समय नहीं निकालते। वे अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और उन्हें हमारी परेशानियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्तियों के पीछे भागना व्यर्थ है, क्योंकि हमारे जीवन के मूल्य को सिर्फ उन्हीं लोगों से निर्धारित नहीं किया जा सकता। अंततः जीवन के इस सफर में आत्मविश्वास को अपनाना और घमंड को छोड़ना ही हमें सच्चे मानवता की ओर ले जाता है। जब हम दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं
और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, तब हम वास्तव में जीवन के सच्चे मूल्य को समझ पाते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ ठहर सा गया है। समस्याएं अनवरत आती रहती हैं और हमारे मन में यही सवाल चलता है कि क्या इनसे मुक्ति मिलेगी। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि समय कभी नहीं रुकता। यह एक निरंतर प्रवाह है जिसे समझकर हमें अपने कर्मों की दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब भी जीवन में बुरा समय आए, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि एक नया दिन हमेशा नया अवसर लेकर आता है। आज की चुनौतियां कल की जीत की आधारशिला बन सकती हैं। सिर्फ निस्वार्थ भाव से अपना कार्य करते रहना ही चाहिए। हर एक कदम हमारे हाथ में है। हर एक प्रयास से हम अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। एक अहम बात यह है कि आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है। कभी भी किसी के सामने अपने आप को गिराने की कोशिश मत करो, क्योंकि प्यार और इज्जत ऐसे नहीं मिलते। अपने स्वाभिमान को आगे बढ़ाना ही असली ताकत है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनती है। कभी अपने आप की तुलना दूसरों से मत करो। आप जैसे हैं वैसा होना ही आपकी सर्वोत्तम पहचान है। जीवन में आत्म प्रशंसा भी आवश्यक है। खुद की तारीफ करके आप अपनी क्षमता को पहचानते हैं और दूसरों की नकारात्मकता से ऊपर उठ सकते हैं। हमेशा याद रखें कि रिश्तेदार या समीपवर्ती लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, बल्कि वे आपकी बुराई करने में लगे रहेंगे। यही कारण है कि अपने आप को सामाजिक धाराओं से बचाना चाहिए और अपनी पहचान को मजबूत बनाना चाहिए। अच्छे कर्म करने वालों का अंत हमेशा सकारात्मक होता है और ईश्वर की योजना में सब सही होता है। जब दूसरों को समझ पाना मुश्किल हो जाए, तब खुद को पहचानना और अपने सिद्धांतों पर टिके रहना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है कि आप खुद को समर्पित करें, निस्वार्थता से कार्य करें और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। अंततः आपके सही कर्म ही आपकी पहचान बनाएंगे, न कि दूसरों की राय। अकेले बैठकर खुद से सवाल करना महत्वपूर्ण है कि हमारे जीवन का दूसरों पर क्या प्रभाव है। यह सवाल हमें आत्मावलोकन के लिए प्रेरित करता है। जब हम यह सोचते हैं कि हमारे जाने के बाद कितनों को फर्क पड़ता है, तब हमें उन लोगों की पहचान होती है जो हमारी जीवन यात्रा में महत्वपूर्ण हैं। उन पर विचार करते हुए हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि असली संबंध क्या होते हैं। यह स्पष्टीकरण मानव मन के लिए एक स्पष्टता लेकर आता है और हमें उन भावनात्मक बंधनों की महत्वपूर्णता का एहसास कराता है। कुदरत हमें समय समय पर चुनौती देती है ताकि हम अपने आसपास के लोगों की असलियत को पहचान सकें। जब मुश्किल हालात उत्पन्न होते हैं, तब हम दूसरों के छुपे हुए चेहरे को देख पाते हैं। ये चेहरे हमारे विश्वास पर विचार करने के लिए हमें मजबूर करते हैं और उन रिश्तों की गहराई को समझने में मदद करते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। यह खुद को जानने और पहचानने का एक अनमोल अवसर है, जिससे हम अपने भीतर की ताकत को भी समझने लगते हैं। जीवन में खुश रहना है तो हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे पास हैं। दूसरों की खुशियों में अपनी दुख की तुलना करने से हम खुद को और भी दुखी करते हैं। मनुष्य की असली ताकत तभी प्रकट होती है जब वह अपने दुखों का सामना अकेले कर सके। हम सब में यह क्षमता होनी चाहिए कि अपने संघर्षों से अकेले ही जूझें और दूसरों की खुशियों से प्रेरणा लें। प्रार्थना का अर्थ केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों में छिपा होता है। ईश्वर उन लोगों की भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। यदि हम अपनी इच्छाओं को साफ नियत से मांगते हैं, तो ईश्वर हमारी मेहनत से ज्यादा देते हैं। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाएं कि जिसे हम चाहते हैं वह हमारी एक झलक के लिए भी तरसे। जीवन में सच्ची खुशी वही है जो किसी और की मर्जी पर निर्भर न हो। सुनने और समझने वाला दिल ही सच्ची प्रार्थना की पहचान है। जो लोग हमारे साथ दिल से बात करते हैं, हमें उन्हें कभी दिमाग से जज नहीं करना चाहिए। एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। शक्ति का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कुछ नकारात्मक करना हो, लेकिन आमतौर पर हमें सिर्फ अपने अच्छे कर्मों और विचारों से जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। जीवन की सच्चाई को स्वीकार करें और खुद को केवल दूसरों की इच्छाओं पर निर्भर न रहने दें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और उसी के आधार पर आगे बढ़िए। प्रेम ही काफी है, लेकिन खुद को पहचानना और अपने दुखों का सामना करना उससे भी महत्वपूर्ण है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह उसे कठिनाइयों से जूझने की ताकत भी देते हैं। ऐसी स्थिति में एक सच्चे मनुष्य का धर्म है कि वह स्वयं के दुखों का सामना स्वतंत्रता से करे, किसी अन्य के गुलाम बनकर अपनी खुशी का ठिकाना न बनाए। यह मनुष्य के चरित्र को उभारता है और उसे मजबूत बनाता है। जीवन की चक्की में कभी कभी धन की कीमत घटती रहती है, लेकिन इंसान की आत्मा की कीमत गिरने नहीं चाहिए।
कई बार व्यक्ति पैसे के लिए अपनी गरिमा को गिराने लगता है, जो वास्तव में उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी होती है। जब आप जीवन की अनमोलता को समझते हैं, तो आप छोटे छोटे सुखों के लिए आभारी होते हैं और अपनी जड़ों में लौटते हैं। यदि आपकी जिंदगी में अपने रिश्तों से जंग हो रही है, तो बेहतर है कि आप हार मान लें, क्योंकि कुछ रिश्ते सचमुच अनमोल होते हैं। मनुष्य जब अपनों से दूर होता है, तब वह एकाकीपन का अनुभव करता है। किसी कदर का रिश्ते को बचाने की कोशिश में व्यक्ति अपनी खुद की पहचान खो देता है। इसके बजाय ईश्वर और खुद पर विश्वास करना चाहिए। याददाश्त की कमजोरी एक हानिकारक गुण नहीं है। जिनकी याददाश्त तेज होती है, वे अक्सर हर छोटी छोटी बात पर बेचैन रहते हैं। धर्म का पालन करने पर आपको ईश्वर से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने से ईश्वर स्वयं आपको देते हैं। यह याद रखने योग्य है कि हमारे जीवन में 1 मिनट का निर्णय भी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। एक खास बात यह भी है कि किसी को भी अपना रहस्य नहीं बताना चाहिए, अथवा यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। अपने रिश्तों को कीमती समझें, उन्हें न खोएं। बेवजह की अकड़ से भी कमी आ सकती है। व्यक्ति को पहले अपने शब्दों के प्रभाव को समझना चाहिए, ताकि वह अपनी गरिमा को बनाए रख सके। जीवन में सरलता और ईमानदारी सबसे बड़ी धन संपत्ति होती है। इस दुनिया में अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ काम करने पर सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर वही शब्द आपके लिए कहे जाते तो आपको कैसा लगता। जब आपको धोखा दिया जाता है तो आपकी आस्था टूटी हुई लगती है और ऐसा लगता है कि मान सम्मान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए यह जान लेना चाहिए कि जिनकी फितरत में धोखेबाजी है, उनसे सचेत रहना आवश्यक है। अपनाना और ठुकराना दोनों बातें सीखनी चाहिए। जब किसी स्थान पर इज्जत नहीं मिल रही, तो वहां से हटकर जाना समझदारी होगी, क्योंकि धैर्य और सहिष्णुता के साथ एक ठोकर जीवन की बड़ी शिक्षाओं में से एक हो सकती है। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, लेकिन पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए परिस्थितियों से न भागें, बल्कि उनका सामना करें। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक उड़ाना सही नहीं है। हर व्यक्ति की कहानी विभिन्न समय में बदलती है, इसलिए समय को सदैव प्रतिष्ठा दी जानी चाहिए। कर्मों के अनुसार भाग्य बदलता रहता है और समय में ऐसी ताकत है कि वह किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। इसलिए एक साधारण व्यक्ति के साथ छल करना अंततः आपकी खुद की बर्बादी का कारण बन सकता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोलना। इस प्रामाणिकता से आप सच्चे शत्रुओं से न केवल परिचित होते हैं, बल्कि झूठे मित्रों से भी दूर रहते हैं। जीवन में भरोसा और आशीर्वाद अदृश्य होते हैं, लेकिन ये असंभव को संभव बनाने में सक्षम होते हैं। यही रहस्य है कि जीवन में किसी कार्य को कठिन तभी अनुभव किया जाता है जब तक आप उसे करने के लिए कदम नहीं बढ़ाते। किसी का स्वभाव हमेशा बदलता है, वह कभी किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता। चाहे वह इंसान हो या समय, बदलते हुए संबंधों में सच्चाई को पहचानना आवश्यक है। इस संसार में कुछ व्यक्तियों को चाहे आप कितना भी सम्मान दें, धोखा ही मिलेगा। इसीलिए जब तक हम समय की परिस्थितियों को नहीं समझेंगे, तब तक सच्चाई की पहचान करना कठिन होगा। फितरत कभी नहीं बदलती। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वे सारा दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि हम खुद को समझें और अपनी दृष्टिकोण को बदलें। किसी का भला करने से हमें लाभ होगा, क्योंकि सच्ची निस्वार्थता के पीछे हमेशा एक सकारात्मक परिणाम होता है। जो लोग केवल वही करते हैं जो वे हमेशा करते आए हैं, उन्हें वही पुरानी परिस्थितियां वापस मिलती हैं। शायद यही कारण है कि वे आगे बढ़ नहीं पाते। अपने मन की आवाज सुनें और अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दें। आपके मन का परिवर्तन ही वास्तविक परिवर्तन लाएगा। हमें अपने मन को सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता है। केवल सिर झुकाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को प्रेम और श्रद्धा में लाएं। यही वह रास्ता है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। एक झुका हुआ सिर जो श्रद्धा से भरा हो, वह ईश्वर के लिए सबसे बड़ी प्रार्थना है। संसार में चलते हुए हमें सहयोग और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम प्यार और सच्चाई के साथ कार्य करते हैं, तब संसार की अंधकार मिटाने की हमारी क्षमता बढ़ती है। जिंदगी में जीतने के लिए हमें जिद्दी होना चाहिए, पर हारने के लिए केवल एक डर ही काफी है। यह याद रखना आवश्यक है कि हमारी मुस्कान और हमारी खामोशी हमारे असली संघर्ष को छिपा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन से कभी नाराज न हों। कई लोग आपके जैसी स्वतंत्रता और अवसरों के लिए सपने देखते हैं। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि वह हमें अधिक देगा जो हमसे लिया गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें खुद को अपनी नजरों में उठाना चाहिए। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, तभी हम दूसरों की नजरों में भी मूल्यवान बनते हैं।
यह आत्मविश्वास ही है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमारी असली सामर्थ्य का परिचय देता है। असफलता और संघर्ष केवल शिक्षाएं हैं, इसलिए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपने कभी सोचा है क्यों अच्छे रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं? इस बात का मुख्य कारण है हम अक्सर पुरानी यादों को संजो कर रखते हैं, बुरे अनुभवों को ताज़ा रखते हैं और अच्छे पलों को जल्द ही भूल जाते हैं। भगवान की शिक्षाओं पर चलकर सोने से पहले सभी को माफ कर देने का अभ्यास करने से हम अपने दिल को हल्का कर सकते हैं। हम सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के प्रति जो हमारी भावनाओं को समझते हैं। हमेशा याद रखें, सिर्फ चेहरे का सुंदर होना ही किसी को मूल्यवान नहीं बनाता। असली सुंदरता जुबान की मिठास में है। अगर जुबान कड़वी है तो सुंदर चेहरा भी कायरता को छुपा नहीं सकेगा। समय आने पर लोग आपसे दूर हो जाएंगे, इसलिए मीठा झूठ बोलने के बजाय कड़वा सच बोलने से बेहतर है। इससे आप सच्चे दुश्मनों को पहचान लेंगे, लेकिन झूठे दोस्तों से दूर रहेंगे। संस्कार और आदर का महत्व इस दुनिया में अनमोल है। बहुत ही अजीब है कि लोग इतनी जल्दी बुरा मान लेते हैं, लेकिन सही बात सुनने में समय लेते हैं। जीवन में हमें समझदारी और सच्चे संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे समय, संपत्ति या स्वास्थ्य साथ दे या न दे, लेकिन अपने स्वभाव और संबंध हमेशा आपके साथ रहेंगे। आत्मविश्वास की एक सीमा होती है और मैं श्रेष्ठ हूं में कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं यह अहंकार का संकेत है। अहंकार अल्पकालिक है, लेकिन एक सच्चा इंसान जो अपनी भावनाओं को अकेले में भी छुपा सकता है, वास्तव में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। आगे बढ़ते हुए हमें अपने स्वभाव और इंसानियत की बुनियाद पर खड़ा होना होगा। इस जीवन में सबसे बड़ी पूंजी हमारा अनुभव, संबंध और स्वभाव है। एक मजबूत मनुष्य वही है जो अपने बलिदानों, संघर्षों और अनुभवों से सीखता है। उसे हर परिस्थिति में अपने आदर्शों का पालन करना चाहिए। हमारे रिश्ते न सिर्फ एक दूसरे से बल्कि खुद से भी मजबूत बनाने चाहिए। कई बार लोग भटक जाते हैं, किंतु अच्छे विचार हमेशा सही दिशा में ले जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे कार्यों की नींव होते हैं। जब हम अच्छे विचारों से भरे होते हैं, तब कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। प्रशंसा करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, लेकिन अपमान का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। अपमान एक उधारी है जो जब भी वापस आती है तो वो ब्याज सहित लौटती है। इसलिए हमें समझ से काम लेना होगा। खुद को कभी भी कमजोर न समझें, क्योंकि लोग तो गिरते हुए मकान की ईंट भी उठा लेते हैं। हमें अपने आत्मबल को सदैव मजबूत रखना चाहिए। वक्त सच्चा मित्र है जो हमें सिखाता है कि समय से पहले मिली वस्तुएं अपना मूल्य खो देती हैं, जबकि समय के साथ मिली चीजें अपनी अहमियत बनाए रखती हैं। भक्ति और संस्कार ही हमें बड़प्पन का अनुभव कराते हैं। हमें भरोसा रखना चाहिए, जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है वही हमें आगे भी ले जाएगा। जीवन की चाय में कभी भी मक्खियों को गिरने न दें। यदि वे गिरें तो हमें उस चाय को फेंक देना चाहिए, किंतु अगर घी में गिरें तो हमें उसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कीमती चीजों का मूल्य समझना जरूरी है। जैसे रात सुबह का इंतजार नहीं करती, वैसे ही खुशबू भी मौसम का नहीं। हमें हर क्षण का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। हर बड़ी सफलता में धैर्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अपने प्रियजनों का साथ आवश्यक है। सुख में बंटता है और दुख में साझा होता है। जल्दी में जो भी प्राप्त होता है वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जो चीजें स्थायी होती हैं उन्हें समय लगता है। जब कदमों में थकान आ जाए तब हौसला जिंदा रखें। यही मानव जीवन की असली पहचान है। अच्छे विचारों के सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जीवन में संघर्ष और चुनौती हर किसी के सामने आती है, लेकिन यह वही होता है जो हमें मजबूत बनाता है। जब लोग मुंह फेर लेते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि भगवान हमारी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं। बस हमें चलने का हौसला रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान हमेशा हमारे रास्ते की प्रतीक्षा में रहते हैं। कष्ट में पड़ने पर अगर हमें भी दुख होता है तो यह हमारी आत्मा में परमात्मा का बसेरा होने का संकेत है। यह सच्चाई हमारे आगे एक नई उड़ान भरने का अवसर पैदा करती है। उड़ान भरने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम यह समझें कि हमें मक्कारी से नहीं बल्कि विवेकपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना है। जब हम इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि हमें जमीन का साफ नजारा दिखे, तब हमें अपने निर्णय लेने चाहिए। आखिर बिना वजह के कोई भी हमारी इज्जत नहीं करता, लेकिन अगर हम खुद को इतना सक्षम बना लें कि लोग बिना वजह भी हमारी इज्जत करें, तो यह सच में मायने रखता है। जीवन की कहानी यही है कि इसमें मनचाहे किरदार नहीं मिलते। हमें अपने व्यवहार और शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए।
अक्सर क्रोध में बोले गए शब्द हमारी प्यारी बातों को पल भर में नष्ट कर सकते हैं। इसलिए न तो अधिक बोलना फायदेमंद है और न जरूरत से ज्यादा चुप रहना। यह ठीक है कि बहुत अधिक वर्षा और बहुत अधिक धूप दोनों ही अच्छे नहीं होते। एक संतुलन आवश्यक है। भगवान का संदेश हमें बताता है कि सोने से पहले सभी को माफ कर देना चाहिए, ताकि हम दिन की शुरुआत नई ताजगी के साथ कर सकें। मनुष्य अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, जबकि वह यह जानता है कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करने की शक्ति उसके हाथ में है। जीवन में सुख और दुख का आना जाना मौसम की तरह है, यह हमेशा बदलता रहता है। कभी कभी कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वे अपने भीतर छुपी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। यही वजह है कि हमें हमारे कर्मों और शब्दों के प्रति सचेत रहना चाहिए। इस पूरी यात्रा में हमें यह समझना जरूरी है कि जीवन के हर अनुभव में कुछ सीख छिपी होती है। प्रत्येक दिन एक नया अवसर होता है और हमें इसे अपनी महानता की ओर बढ़ने का साधन बनाना चाहिए। जीवन में अनपेक्षित हमले हमें हमेशा चौंका सकते हैं। ऐसे समय हमें खुद को मजबूत बनाने की जरूरत होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर एक कठिनाई जो हम सहन करते हैं हमें और अधिक सशक्त बनाती है। मौत के सामने हर किसी को एक दिन हार माननी है, इसलिए जीवन में केवल इंतजार करना बेकार है। सही समय का पथ प्रदर्शक खुद को बनाना चाहिए, क्योंकि समय कभी अपने आप नहीं आता, हमें उसे लाना होता है। कठिनाइयों और विधियों के बीच श्री कृष्ण का संदेश हमेशा हमें याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में खुश रहना संभव है। उन्हें समझने का अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। जब हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया, तो हम ये सीखते हैं कि मनुष्य का असली मूल्य उसकी अंदरूनी मुस्कान में है। चाहे माँ हो या पिता, दोस्त या प्रिय, जीवन के हर मोड़ पर कुछ न कुछ छूटता है, लेकिन इस सब के बीच श्री कृष्ण का रूप और उनकी शिक्षाएं हमारे साथ रहती हैं। यह ठीक है कि श्री कृष्ण से जुड़े कई लोग और अनुभव हमें जीवन में छोड़ जाते हैं, जैसे नंद किशोर, राधा या गोकुल। लेकिन जो चीजें हमें छोड़ती हैं वे हमें सिखाने के लिए होती हैं। हमें यह समझना चाहिए कि इन सब के बीच हम क्या सीखते हैं और उन अनुभवों से हम किस तरह मजबूत बनते हैं। देवत्व जो हमें जीवन के हर मोड़ पर मिलता है वह हमारी मुस्कान और सकारात्मकता में बसा है। इसलिए दुख दौड़ में भी हमें खुशी का रास्ता ढूंढना चाहिए। श्री कृष्ण का जो उत्साह है वह हमें सिखाता है कि प्यारे भक्ति में रहकर भी हर परिस्थिति में मुस्कान कैसे रखें। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी दूसरों के मीठे शब्दों का आशय केवल प्यार नहीं होता, बल्कि वे बुराई में भी बदल सकते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। सच्ची मानवता का अर्थ है जब दिल से हम यह सोचते हैं कि मेरा दुख किसी और को न मिले और मेरा सुख सभी में बांटें, तब हम असली जीवन जीने लगते हैं। माता पिता का प्यार सबसे शुद्ध और निश्चल होता है, परंतु अन्य रिश्तों में हमें सर्वदायिता की भावना से जीना पड़ता है। कभी कभी हम जो सुनते हैं वह हमारी पीठ के पीछे होता है, लेकिन यह सब कुछ अनुभव करने का हिस्सा है। श्री कृष्ण के जीवन से यह सीखना जरूरी है कि चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमारी मुस्कान और सकारात्मकता को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हर जगह हमारी अच्छाई, प्रेम और सच्चाई से ही हमें संतोष मिलता है। इसीलिए श्री कृष्ण की उपस्थिति में सकारात्मकता को गहराई से समझें और जीवन को एक नई दिशा में ले चलें। जीवन की गहराइयों में अक्सर बड़ी बड़ी बातें छिपी होती हैं। एक कहावत है, तो घबराना मत क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। यह वाक्य हमें यह याद दिलाता है कि हर किसी के अंदर कुछ खास है, बस इसे देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। परमात्मा ने सभी को एक मिट्टी से बनाया है, जिसमें फर्क केवल बाहरी और आंतरिक सौंदर्य का होता है। बाहरी खूबसूरती भले ही आकर्षित करे, लेकिन आंतरिक खुशियां ही जीवन का सार होती हैं। रिश्तों का महत्व एक और पहलू है। हम खुशी को किसी के साथ बांट सकते हैं, लेकिन गम को हमेशा उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जो विश्वास के लायक होते हैं। जब दिल दुखता है तो चुप रहने में ही समझदारी होती है। इस चुप्पी में एक शक्ति होती है, क्योंकि जिन लोगों को हम जवाब नहीं देते उन्हें समय अपने तरीके से जवाब देता है। इसी संदर्भ में एक मशहूर कहावत है कि जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर, अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। और यह जीवन की कड़वी सच्चाई है। खामोशी को कमजोरी समझना गलत है। खामोश रहना कई बार बुद्धिमानी का प्रतीक होता है। जब कोई कठिनाई आती है तो कायर पीछे हट जाते हैं, जबकि मेहनती व्यक्ति डट जाता है। नियत और सोच का महत्व जीवन में बहुत बड़ा होता है। भगवान खुद कुछ रिश्ते खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी की कठिनाइयां कम हों।
भीड़ में खोना इंसान का स्वभाव नहीं है। खोने का असली मतलब तब है जब वह अकेला महसूस करता है। इसलिए कभी भी उस इंसान को नजरअंदाज न करें जो आपसे सच्चा प्यार करता है और आपकी देखभाल करता है। अंत में याद रखें कि जीभ की खुदगर्जी हमें मीठा सुनना चाहती है। झूठी बातें सुनने में सहज लगती हैं, लेकिन सच्चाई बेतरतीब हो सकती है। हर एक अनुभव हमें एक नया सबक सिखाता है, जिससे हम और मजबूत बनते हैं। जीवन के इस सफर में सच्चे रिश्तों का महत्व समझें और उन पर ध्यान दें, क्योंकि यही रिश्ते आपके जीवन को खूबसूरत और अर्थपूर्ण बनाते हैं।